नमस्कार, स्वागत है आप सभी का संदीप सर के YouTube चैनल में। हमसे जुड़े सभी मित्रों का, विद्यार्थियों का, दोस्तों का मैं अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। और जो विद्यार्थी हमसे पहली बार जुड़े हुए हैं वह संदीप गौर सर को YouTube चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आगामी भविष्य में आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन दोस्तों आप तक आसानी से पहुंच सके। दोस्तों आज आपके समक्ष हम वीकली मध्य प्रदेश करंट अफेयर साझा करने वाले हैं, जिसमें 1 से लेकर 7 जुलाई 2021 के दोस्तों सारे मध्य प्रदेश लल्लन टॉप क्वेश्चन आपके समक्ष हम साझा करने वाले हैं। और साथ ही साथ दोस्तों ये सारे क्वेश्चन आगामी मध्य प्रदेश में आने वाली एमपी पीएससी, एमपी पुलिस, एमपी एसआई या एमपी पटवारी, इन सभी महत्वपूर्ण भर्ती परीक्षाओं में दोस्तों काफी कारगर सिद्ध होंगे। तो आज इन टॉप 50 क्वेश्चनों को अंत तक हमारे साथ बिल्कुल बने रहिएगा। बिल्कुल सारे क्वेश्चन धमाकेदार तरीके से आपके समक्ष साझा करने वाले हैं। चलिए अब आज की कक्षा प्रारंभ करने से पहले जान लेते हैं आज का मोटिवेशनल कोट्स, जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, चेहरे पर मुस्कान लाएगा, आपको आपकी मंजिल के प्रति दोगुनी रफ्तार से आगे बढ़ाएगा। तो क्या मेरे दोस्तों आज का ऊर्जावान संदेश कि अभी तक धूप में जला हूं, अभी तक धूप में जला हूं, अब छांव देखूंगा, मैं नंगे पैर ही सही पर मंजिल पर पहुंचने पर ही मैं दोस्तों पांव देखूंगा। क्या मंजिल पर पहुंचने पर ही अपने पांव देखूंगा। चलिए दोस्तों, तो इसी ऊर्जावान संदेश के साथ मैं संदीप गौर आप सभी का स्वागत करते इस कक्षा को प्रारंभ करता हूं। और आज का सुपर संडे स्पेशल कक्षा का पहला क्वेश्चन में दोस्तों आपकी डिस्प्ले स्क्रीन पर काफी महत्वपूर्ण है कि हाल ही में दुनिया का 5वां सबसे लंबा हाई स्पीड सुपर कार टेस्टिंग ट्रैक मध्य प्रदेश के में दोस्तों किस जिले में शुरू हुआ है, जिसकी पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर दिखाई जा रही है। तो 4 विकल्प आपके समक्ष हैं, जबलपुर, ग्वालियर, इंदौर या भोपाल। चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया दोस्तों विकल्प क्रमांक 3 का इंदौर, तो इंदौर इज द परम सत्य आंसर। इससे संबंधित महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन आपने न्यूज़पेपर में पढ़ी होगी कि दुनिया का 5वां सबसे लंबा हाई स्पीड सुपर कार टेस्टिंग ट्रैक इंदौर के पीथमपुर में शुरू हुआ है। 250 किलोमीटर की रफ्तार पर यहां पर दोस्तों आप कार की टेस्टिंग कर सकते हैं। साथ ही साथ दुनिया के जो सबसे बड़े हाई ट्रैक स्पीड वाले जो ट्रैक है आपका जर्मनी में है, इटली में है, जर्मनी, अमेरिका और में दोस्तों पीथमपुर में बन चुका है। चलिए तो ये थी इस क्वेश्चन जुड़ी महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और नए क्वेश्चन आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर। हाल ही में मध्य प्रदेश के किस जिले के 17 वर्षीय सुरजीत लोधी को मेरे दोस्तों ब्रिटेन के प्रतिष्ठित डायना अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर आपको सुरजीत लोधी की दिखाई दे रही है। आपको बताना है इनका संबंध मध्य प्रदेश के किस शहर या जिले से। 4 विकल्प है, विदिशा, टीकमगढ़, अशोकनगर या राजगढ़। चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 1 का विदिशा, जी हाँ, तो सुरजीत लोधी का संबंध किससे, विदिशा जिले से है। इससे संबंधित महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन न्यूज़पेपर में आपने पढ़ी होगी कि मध्य प्रदेश के सुरजीत को मिला ब्रिटेन का डायना अवार्ड। और मध्य प्रदेश के कहां के रहने वाले हैं, तो भाई ये विदिशा जिला के रहने वाले हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और नए क्वेश्चन। हाल ही में राजस्व एवं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने किस जिले में स्थित शासकीय केंद्रीय मुद्रणालय में स्थापित कंप्यूटराइज्ड बेस डिजिटल मशीनों का मैं दोस्तों उद्घाटन किया है। 4 विकल्प हैं, उज्जैन, जबलपुर, भोपाल या इंदौर। तो फटाफट दोस्तों बताएंगे भाई कहां पर इन मशीनों का इन्होंने उद्घाटन किया है। चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 3 का राजधानी भोपाल, जिन राजधानी भोपाल इज द राइट आंसर। इससे संबंधित इंफॉर्मेशन भी आपने न्यूज़पेपर में पढ़ी होगी कि भाई शासकीय गवर्नमेंट प्रेस में पहले थी अंग्रेजों के जमाने की मशीनें, किंतु अब इनका अत्याधुनिक में दोस्तों किया जा रहा है। और इसका में दोस्तों कहां पर उद्घाटन किया गया इन मशीनों को, तो भोपाल में किया गया है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और नए क्वेश्चन। हाल ही में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने किस शहर के डॉक्टर गौरीशंकर शर्मा गौरीश द्वारा लिखित पुस्तक जनक सुता शुद्ध शौर्य का मैं दोस्तों विमोचन किया है, जिसकी पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर दिखाई जा रही है। 4 विकल्प आपके समक्ष हैं, इंदौर, देवास, भोपाल या जबलपुर। चलिए जान लेते राइट आंसर कि भाई डॉक्टर गौरीशंकर शर्मा गौरीश का संबंध किस शहर से है। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया दोस्तों विकल्प क्रमांक 3 का राजधानी भोपाल, जी हाँ, तो राजधानी भोपाल इसका सही आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और नए क्वेश्चन आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर कि मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के मुख्य आतिथ्य में 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे सम्मान एवं संवाद कार्यक्रम किस शहर में जो दोस्तों आयोजित किया गया था। 4 विकल्प में, इंदौर, देवास, ग्वालियर या भोपाल। चलिए जान लेते राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 4 का भोपाल, जी तो कहां पर आयोजित किया गया था, ये राजधानी भोपाल में आयोजित किया गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और नए क्वेश्चन आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर।
हाल ही में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने किस विभाग द्वारा प्रकाशित कला पंचांग का मैं दोस्तों लोकार्पण किया, जिसकी पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर है। चार विकल्प है, अध्यात्म विभाग, संस्कृति विभाग, जनसंपर्क विभाग या गृह विभाग। चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 2 का संस्कृति विभाग। जी हाँ, तो इस कला पंचांग का लोकार्पण जो किया गया है किस विभाग द्वारा प्रकाशित है, तो भाई हमारे मध्यप्रदेश के संस्कृति विभाग के से प्रकाशित किया है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और नए क्वेश्चन, हाल ही में किस जिले के मध्य प्रदेश भू अभिलेख प्रबंध समिति के नवनिर्मित कार्यालय का लोकार्पण राजस्व एवं परिवहन मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत के द्वारा किया गया है, जिनकी पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर है। चार विकल्प, मंदसौर, ग्वालियर, इंदौर या भोपाल। चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने यहाँ पर आंसर किया है भोपाल का, जी तो विकल्प क्रमांक 4 इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और नए क्वेश्चन, हाल ही में गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने पर्यावरण मंत्री श्री हरदीप सिंह डंग के साथ किस जिले में नवनिर्मित 64 पुलिस आवास गृहों का लोकार्पण किया, जिसकी पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर है। चार विकल्प हैं, दतिया, दमोह, मंदसौर या झाबुआ। चलिए जान लेते राइट आंसर कि भैया इन 64 पुलिस आवास गृहों का लोकार्पण किस शहर या जिले में किया गया है। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 4 का झाबुआ। जी हाँ, झाबुआ इज द परम सत्य आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि हाल ही में सहकारिता एवं लोक सेवा प्रबंधन मंत्री डॉक्टर अरविंद सिंह भदौरिया ने किस जिले के ग्राम रजपुरा टेर में 39.7 लाख की लागत से निर्मित पंचायत भवन, सामुदायिक भवन एवं दोस्तों तालाब का लोकार्पण किया है। चार विकल्प है, ग्वालियर, शिवपुर, गुना या भिंड। चलिए जान लेते राइट आंसर। तो भाई यहाँ पर ग्राम रजपुरा टेर की बात करें तो भिंड जिले के अंतर्गत आता है। था विकल्प क्रमांक 4 का उत्तर जिन विद्यार्थियों ने किया है दिस इज द राइट आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और नए क्वेश्चन कि हाल ही में अंकुर क्रिकेट अकादमी के कितने में दोस्तों क्रिकेट खिलाड़ियों को मध्य प्रदेश की रणजी ट्रॉफी और सीके नायडू टूर्नामेंट के लिए मध्य प्रदेश के में दोस्तों कैंप में शामिल किया गया है। चार विकल्प में 1, 2, 3 या 4। चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 4 का, जी तो कितने खिलाड़ियों का चयन किया गया है, तो 4 खिलाड़ियों का चयन किया गया है। और 4 खिलाड़ियों की पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं। चारों खिलाड़ी आपके राहुल, आदित्य, सार्थक, 4 खिलाड़ी आपके समक्ष हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपकी डिस्प्ले स्क्रीन पर आ चुका है कि क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में मध्य प्रदेश में कितने महिला थानों की में दोस्तों स्थापना की गई। चार विकल्प है, 22, 32, 42 या 52। चलिए जान लेते राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 3 का 22, 42, जी हाँ दिस इज द परम सत्य आंसर। देखिए मध्य प्रदेश के 10 जिलों में तो पहले से महिला पुलिस थाने स्थापित है। हाल ही में आपके 42 थानों में 42 जिलों में दोस्तों ये महिला थानों की स्थापना की गई। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और नए क्वेश्चन, हाल ही में किस जिला पंचायत ने प्रदेश भर में संचालित विभिन्न ग्रामीण योजनाओं के क्षेत्र में उल्लेखनीय में दोस्तों उपलब्धि हासिल की है। चार विकल्प हैं, उज्जैन, जबलपुर, ग्वालियर या देवास। चल में तो जान लेते हैं राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 3 का ग्वालियर, जी ग्वालियर इज द परम सत्य आंसर। हाल ही में जो भारत सरकारी ग्रामीण विकास योजनाएं थी उनको मेरे दोस्तों सिस्टमेटिक तरीके से क्रियान्वित करने में 2 शहरों का नाम टॉप पर है, जिसमें ग्वालियर और भोपाल का नाम शामिल है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और नए क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, हाल ही में किस जिले के पैरा एथलीट अजीत सिंह यादव टोक्यो पैरा ओलंपिक के लिए मैं दोस्तों क्वालिफाई करने वाले प्रदेश के पहले एथलीट बन गए हैं। जी हाँ दोस्तों, पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर आपको अजीत सिंह यादव की दिखाई दे रही, जो कि आपके जेवलिन थ्रो कर रहे हैं, मतलब भाला फेंकने का काम करते हैं। 4 विकल्प हैं, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर या उज्जैन। चलिए जान लेते राइट आंसर कि भाई अजीत सिंह यादव का संबंध किस जिले से है। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 3 का ग्वालियर, जी ग्वालियर इज द राइट आंसर। चलिए नया क्वेश्चन आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर, हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किस शहर में डॉक्टर कैलाशनाथ काटजू शासकीय सिविल अस्पताल के नए भवन का में दोस्तों शुभारंभ किया है। आपको दिखाई दे रहा है डिस्प्ले स्क्रीन पर। 4 विकल्प में, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर या इंदौर। चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया में दोस्तों राजधानी भोपाल का, जी हाँ दोस्तों, डॉक्टर कैलाशनाथ काटजू शासकीय सिविल अस्पताल का शुभारंभ कहां पर किया गया है, तो ये राजधानी भोपाल में किया गया है। इससे संबंधित इंफॉर्मेशन न्यूज़पेपर में आपने पढ़ी होगी कि बच्चों और महिलाओं के इलाज के लिए
प्रदेश का पहला सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बना कौन सा मेरे तो कार्डियो की भोपाल में बना है। और आपकी पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, ये शिवराज सिंह चौहान इसका लोकार्पण कर रहे हैं। और यहाँ पर आपके ये कैलाशनाथ कार्डियो सिविल अस्पताल का मेरे दोस्तों लोकार्पण किया गया शिवराज सिंह चौहान के द्वारा भोपाल में 2 जुलाई को। चलिए, तो ये थी इस क्वेश्चन जुड़ी महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन। अगला क्वेश्चन आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर कि मध्य प्रदेश के एकमात्र किस शहर के कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय में पहली बार में दोस्तों अफ्रीकन जेब्रा नजर आएगा। क्या जी, तो अफ्रीकन जेब्रा की पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर आपको बताना है किस शहर में कि पहली बार में दोस्तों प्रदेश में पहली बार आपके कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय में अफ्रीकन जेब्रा नजर आएगा। 4 विकल्प में उज्जैन, जबलपुर, ग्वालियर या इंदौर। चलिए जान लेते राइट आंसर। तो आप सभी को बताया दोस्तों कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय कहां पर स्थित है, तो भाई इंदौर में स्थित है। विकल्प क्रमांक 4 इसका सही उत्तर होगा। नए क्वेश्चन आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर, हाल ही में मध्य प्रदेश में ओलंपिक मूवमेंट को प्रचारित करने के लिए खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने किस शहर में दोस्तों सेल्फी पॉइंट का लोकार्पण किया है, जिसकी पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर है। 4 विकल्प हैं ग्वालियर, भोपाल, उज्जैन या इंदौर। चलिए जान लेते राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया दोस्तों विकल्प क्रमांक 2 का भोपाल, जी तो भोपाल में सेल्फी पॉइंट का क्या किया गया हाल ही में खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया के द्वारा लोकार्पण। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं और नए क्वेश्चन, हाल ही में मध्य प्रदेश के किन 2 स्टेशनों के बीच स्पेशल मेमू ट्रेन में दोस्तों शुरू की गई। 4 विकल्प हैं भोपाल बीना, भोपाल बुरहानपुर, इंदौर बीना या इंदौर बुरहानपुर। चलिए जान लेते राइट आंसर। तो जिन 2 स्टेशनों के बीच ये स्पेशल मेमू ट्रेन चलाई जाएगी वह में दोस्तों भोपाल और बीना। विकल्प क्रमांक 1 का चयन जिन विद्यार्थियों ने किया दिस इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और नए क्वेश्चन, हाल ही में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की न्यायमूर्ति नंदिता दुबे ने किस शहर के सरोजनी नायडू शासकीय कन्या स्नातकोत्तर स्वशासी महाविद्यालय में लीगल एंड क्लिनिक का दोस्तों ऑनलाइन शुभारंभ किया है। तो पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर आपको सरोजनी नायडू इस शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय की दिखाई जा रही है। आपको बताना है ये किस शहर में स्थित है, ग्वालियर, भोपाल, इंदौर या देवास। चलिए जान लेते राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 2 का भोपाल, जी दोस्तों ये सरोजनी नायडू कहां पर आपका महाविद्यालय है, भोपाल का है। तो विकल्प क्रमांक 2 इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर, हाल ही में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने किस जिले के ग्राम जमुई से में दोस्तों राजस्व सेवा एवं ग्राम सेवा अभियान का शुभारंभ किया है। 4 विकल्प हैं रीवा, शहडोल, कटनी या जबलपुर। चलिए जान लेते राइट आंसर। तो भाई ये ग्राम जमुई किसके अंतर्गत आता है, तो भाई ये शहडोल जिले के अंतर्गत आता है। विकल्प क्रमांक 2 इसका सही उत्तर होगा। चलिए नए क्वेश्चन आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर, हाल ही में लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने किस शहर में खाद्य सुरक्षा एवं नियंत्रण, खाद्य एवं औषधि प्रशासन के कार्यालय में MIS सिस्टम और हेल्प डेस्क का में दोस्तों शुभारंभ किया है। 4 विकल्प हैं गुना, इंदौर, मंदसौर या भोपाल। चलिए जान लेते राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया दोस्तों विकल्प क्रमांक 4 का राजधानी भोपाल, जी तो इस हेल्प डेस्क का शुभारंभ प्रभुराम चौधरी के द्वारा कहां किया गया है, तो भाई भोपाल शहर में किया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और नए क्वेश्चन आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर काफी महत्वपूर्ण है। हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किस जिले के बिरसा मुंडा चिकित्सा महाविद्यालय को मॉडल चिकित्सा सेंटर के रूप में दोस्तों विकसित किए जाने की घोषणा की है। तो पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रही है। आपको बताना है बिरसा मुंडा चिकित्सा महाविद्यालय मध्य प्रदेश के किस जिले में है। 4 विकल्प हैं दमोह, बैतूल, जबलपुर या शहडोल। चलिए जान लेते राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 4 का शहडोल, जी हाँ दोस्तों आपका बिरसा मुंडा चिकित्सा महाविद्यालय कहां पर है, शहडोल जिलों में स्थित है। तो शहडोल इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में भारत सरकार से जल परीक्षण प्रयोगशालाओं की मान्यता प्राप्त करने में मध्य प्रदेश ने देश में कौन सा स्थान प्राप्त किया है। 4 विकल्प हैं पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। चलिए जान लेते राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 1 का पहला, जी तो हाल ही में मध्य प्रदेश ने इसमें जल परीक्षण प्रयोगशाला में कौन सा स्थान प्राप्त किया है, तो प्रथम स्थान प्राप्त किया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नए क्वेश्चन कि भारत सरकार द्वारा प्रदेश के किस जिले में 179 करोड़ 40 लाख रुपए की लागत से इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड रिसर्च का दोस्तों निर्माण किया जा रहा है। 4 विकल्प हैं रीवा, जबलपुर, सीहोर या ग्वालियर। तो जैसे आप न्यूज़पेपर के माध्यम से देख पा रहे हैं कि भाई सीहोर में बनेगा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ, अर्थात विकल्प क्रमांक यहां पर 3 का चयन जिन विद्यार्थियों ने किया सीहोर इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नए क्वेश्चन,
हाल ही में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री श्री गहलोत के साथ हुई बैठक में प्रदेश के कितने जिलों में दोस्तों दिव्यांग पुनर्वास केंद्र खोलने की सहमति हुई है? चार विकल्प हैं, 40, 32, 52 या 50। चलिए जान लेते राइट आंसर। तो भाई मध्य प्रदेश के सभी 52 जिलों में दोस्तों दिव्यांग पुनर्वास केंद्र खोले जाएंगे, अतः विकल्प क्रमांक 3 इसका सही उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, काफी महत्वपूर्ण, छाप लीजिए। हाल ही में भारत सरकार की ओर से किस शहर को क्रिएटिव सिटी ऑफ म्यूजिक घोषित करने का प्रस्ताव में दोस्तों यूनेस्को को भेजा गया है? चार विकल्प हैं, सांची, छतरपुर, ग्वालियर या मांडू। चलिए जान लेते राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 3 का ग्वालियर। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में ग्वालियर शहर को ही क्रिएटिव सिटी ऑफ म्यूजिक घोषित करने का प्रस्ताव यूनेस्को को मेरे दोस्तों भेजा गया है भारत सरकार की ओर से। चलिए तो अगला क्वेश्चन दो, क्वेश्चन नंबर 26 आपकी डिस्प्ले स्क्रीन पर। हाल ही में राजस्व एवं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने जल जीवन मिशन योजना के तहत किस जिले की सुर्खी विधानसभा क्षेत्र के ग्राम बड़ौदा में दोस्तों नल जल योजना का शुभारंभ किया? तो जैसे पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, चार विकल्प हैं, भिंड, गुना, मंदसौर या सागर। चलिए जान लेते राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 4 का सागर। जी तो सागर इज द परम सत्य आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और नए क्वेश्चन आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर काफी महत्वपूर्ण है। हाल ही में राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय में किसने बालिका छात्रावास का शुभारंभ किया है? तो जी हाँ दोस्तों, ये पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर आपको खूबसूरत से राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय की दिखाई दे रही है। आपको बताना है इसमें किसने हाल ही में बालिका छात्रावास का शुभारंभ किया? चार विकल्प हैं, नरेंद्र मोदी, मोहन यादव, शिवराज सिंह चौहान या आपका नरेंद्र सिंह तोमर। चलिए जान लेते राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 4 का नरेंद्र सिंह तोमर। जी हाँ, तो हाल ही में इसी विश्वविद्यालय में आपके बालिका छात्रावास का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा किया गया, जैसे आप यहाँ पर स्लाइड के माध्यम से देख पा रहे हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और नए क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के सभी बालक एवं बालिका आवासीय छात्रावास अब में दोस्तों किस नाम से जाने जाएंगे? चार विकल्प है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी या नेताजी सुभाष चंद्र बोस। फटाफट बताएंगे। मध्य प्रदेश में दोस्तों जितने भी अब आपके बालक बालिका आपके हॉस्टल बन रहे हैं या पहले से निर्मित है, उनका नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? चलिए जान लेते राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 4 का नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय बालक बालिका छात्रावास, दिस इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के अंतर्गत परिवहन विभाग मध्य प्रदेश ने महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए कितने क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों के अंतर्गत 300 महिलाओं को निःशुल्क वाहन प्रशिक्षण देने का दोस्तों निर्णय लिया है? चार विकल्प में 11, 13, 15 या 17। चलिए जान लेते राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 1 का 11। जी हाँ, तो 11 इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और नए क्वेश्चन आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर काफी महत्वपूर्ण है। हाल ही में किस जिले की रिया जैन को यूएस प्रेसिडेंट एजुकेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? जी हाँ, तो पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर आपको रिया जैन की दिखाई दे रही है। आपको बताना है इनका संबंध मध्य प्रदेश के किस शहर से? चार विकल्प हैं, जबलपुर, उज्जैन, भोपाल या इंदौर। चलिए जान लेते राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया दोस्तों विकल्प क्रमांक 3 का भोपाल। जी हाँ, तो राजधानी भोपाल से रिया जैन का संबंध है, जिन्हें हाल ही में अमेरिका के प्रेसिडेंट एजुकेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन डिस्प्ले स्क्रीन पर, हाल ही में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के किस शहर में देवी अहिल्याबाई के भव्य स्मारक बनाने की घोषणा की है? चार विकल्प हैं, देवास, रतलाम, इंदौर या उज्जैन। चलिए जान लेते राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 3 का इंदौर। जी हाँ, तो हाल ही में सीएम ने आपके इंदौर शहर में देवी अहिल्याबाई के भव्य स्मारक बनाने की घोषणा की है। तो विकल्प क्रमांक 3 इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन डिस्प्ले स्क्रीन पर काफी महत्वपूर्ण है। हाल ही में पंजाब के पटियाला में हुई 60वीं नेशनल इंटर स्टेट सीनियर एथलेटिक चैंपियनशिप में किस जिले के विक्रम सिंह ने दोस्तों सिल्वर मेडल जीता है? तो पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर आपको विक्रम सिंह की दिखाई दे रही है। आपको बताना है इनका संबंध किस जिले से है? चार विकल्प हैं, रीवा, सतना, मुरैना या भिंड। चलिए जान लेते राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 4 का भिंड। जी हाँ, तो हाल ही में विक्रम सिंह ने जो सिल्वर मेडल जीता है मध्य प्रदेश के भिंड जिले से अपना ये ताल्लुकात रखते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और नए क्वेश्चन, हाल ही में किस शहर के
अनिल उपाध्याय OMG बुक ऑफ रिकॉर्ड के में दोस्तों ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। तो जैसा पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, शिवराज सिंह चौहान आपके अनिल उपाध्याय को सम्मानित कर रहे हैं और हाल ही मैंने OMG बुक ऑफ का रिकॉर्ड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। आपको बताना है किस शहर से संबंध रखते हैं, इंदौर, भोपाल, ग्वालियर या उज्जैन। चलिए जान लेते राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 2 का भोपाल, जी तो आपके अनिल उपाध्याय के संबंध किससे, भोपाल शहर से है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। हाल ही में किसान कल्याण तथा कृषि मंत्री श्री कमल पटेल ने किस जिले के मर्दलिया में नवीन मिर्ची मंडी का में दोस्तों लोकार्पण किया। जैसा डिस्प्ले स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, 4 विकल्प हैं, होशंगाबाद, हरदा, खंडवा या खरगोन। चलिए जान लेते राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया दोस्तों विकल्प क्रमांक 4 का खरगोन। जी हाँ दोस्तों, आप सभी जानते हैं हरी मिर्च या लाल मिर्च का सबसे ज्यादा उत्पादन दोस्तों कहां पर होता है, खरगोन जिले पर होता है। और यहीं पर हाल ही में कृषि मंत्री कमल पटेल ने इस मिर्ची मंडी का दोस्तों क्या किया, लोकार्पण किया है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने किस शहर की स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के लिए 160 करोड़ रुपए देने की दोस्तों घोषणा की है। 4 विकल्प हैं, उज्जैन, भोपाल, इंदौर या ग्वालियर। चलिए जान लेते राइट आंसर। तो भाई जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 3 का इंदौर, जी इंदौर इज द राइट आंसर। इससे संबंधित इंफॉर्मेशन न्यूज़पेपर में आपने पढ़ी होगी कि भाई शिवराज ने इंदौर को दी सौगात। स्मार्ट सिटी के लिए प्रदेश सरकार से कितने मिलेंगे, 160 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि हाल ही में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किस जिले में दोस्तों राष्ट्रीय बागवानी केंद्र मतलब NHB नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड का उद्घाटन किया है। 4 विकल्प में, इंदौर, भोपाल, जबलपुर या ग्वालियर। चलिए जान लेते राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 4 का ग्वालियर, जी हाँ दिस इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कृषि मंत्री कमल पटेल ने नवजात शिशुओं के बेहतर इलाज के लिए किस जिला चिकित्सालय में नई यूनिट का लोकार्पण किया। 4 विकल्प हैं, बैतूल, हरदा, होशंगाबाद या उपरोक्त सभी। चलिए जान लेते राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया दोस्तों विकल्प क्रमांक 2 का हरदा, जी तो हरदा इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन डिस्प्ले स्क्रीन पर। हाल ही में कृषि मंत्री कमल पटेल ने किस जिले के वारंगा को में दोस्तों 100% सोलर ऊर्जा उपयोग करने वाला ग्राम बनाए जाने की घोषणा की है। 4 विकल्प हैं, हरदा, होशंगाबाद, बैतूल या सतना। चलिए जान लेते राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 1 का हरदा, जी तो इस हरदा जिले के ग्राम बारंगा को दोस्तों 100% सोलर ऊर्जा बनाने का संकल्प कमल पटेल और उस गांव के लोगों के द्वारा लिया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ फिजिशियन ऑफ इंडियन ओरिजिन के 39वें सम्मेलन को किसने वर्चुअली में दोस्तों संबोधित किया है। 4 विकल्प में, आनंदीबेन पटेल, शिवराज सिंह चौहान, नरेंद्र मोदी या डॉक्टर प्रभुराम चौधरी। चलिए जान लेते राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 1 का आनंदीबेन पटेल, जी दिस इज द राइट आंसर। इससे संबंधित इंफॉर्मेशन आप देख पा रहे हैं कि भाई पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर है और हाल ही में उन्होंने इस सम्मेलन को क्या किया है, संबोधित किया है। चलिए अगला क्वेश्चन। हाल ही में गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने किस जिले के ग्राम बिछोदना के सामुदायिक भवन का लोकार्पण किया। 4 विकल्प हैं, गुना, दमोह, मंदसौर या दतिया। चलिए जान लेते राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 4 का दतिया, जी दतिया इज द राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 41 आपकी डिस्प्ले स्क्रीन पर आ चुका है कि हाल ही में किसे मध्य प्रदेश का दोस्तों नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। अब देखिए जिन्हें नियुक्त किया गया उनकी पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर 4 विकल्प हैं, सत्यदेव नारायण आर्य, रमेश बैस, बंडारू दत्तात्रेय या मंगू भाई पटेल। चलिए जान लेते राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया दोस्तों विकल्प क्रमांक 4 का मंगू भाई पटेल, जी तो हाल ही में मध्य प्रदेश का नया गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है, तो मंगू भाई पटेल को नियुक्त किया गया है। इससे संबंधित इंफॉर्मेशन आपने पेपर में पढ़ी होगी कि MP के नए राज्यपाल मंगू भाई पटेल बने हैं। मोदी कैबिनेट में दोस्तों ये पहले वन एवं पर्यावरण मंत्री रह चुके हैं। दक्षिण गुजरात के प्रमुख आदिवासी नेता माने जाते हैं और गुजरात से में दोस्तों ये 6 बार विधायक रह चुके हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। काफी महत्वपूर्ण है कि आदि गुरु श्री शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची एकात्मता की प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ वननेस किस जिले में दोस्तों स्थापित की जाएगी। 4 विकल्प है, जबलपुर, उज्जैन, खंडवा या सतना। तो फर्ज बताएंगे हाल ही में आदि गुरु श्री शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा किस जिले में दोस्तों स्थापित की जाएगी। चलिए जान लेते राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 3 का खंडवा, जी तो खंडवा इज द परम सत्य आंसर। इससे संबंधित महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन कि मध्य प्रदेश सरकार पर्यटन विभाग को दे रही है बढ़ावा।
2023 मार्च तक पूर्ण होगा। ओमकारेश्वर में दोस्तों प्रकल्प है, नर्मदा नदी के दोनों ओर विकसित हो जाएगा ओमकारेश्वर प्रकल्प है। आचार्य शंकर की एकात्मता की प्रतिमा अर्थात स्टैच्यू ऑफ वननेस स्थापित होगी, जिसकी ऊंचाई में दोस्तों 108 फीट ऊंची होगी। साथ ही साथ 54 फीट ऊंचे चबूतरे पर बने 27 फीट ऊंचे कमल पर इसे स्थापित किया जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किसने माधवराव सप्रे सार्धशती स्मारक ग्रंथ तथा पद्मश्री विजय दत्त श्रीधर द्वारा लिखित मिंटो हॉल मध्य प्रदेश की राजनीति की कहानी पुस्तक का विमोचन किया है? 4 विकल्प है, मोहम्मद रफी, गिरीश गौतम, आनंदीबेन पटेल, शिवराज सिंह चौहान। तो जैसे डिस्प्ले स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि हाल ही में इस पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया है, तो शिवराज सिंह चौहान के द्वारा किया गया है, अर्थात विकल्प क्रमांक 4 इसका दोस्तों सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। काफी महत्वपूर्ण है कि हाल ही में प्रोफेसर सैमडोंग रिनपोचे को किस विश्वविद्यालय का दोस्तों कुलाधिपति नियुक्त किया गया है? तो पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन में आपको प्रोफेसर सैमडोंग रिनपोचे की दिखाई दे रही है। 4 विकल्प हैं, विक्रम विश्वविद्यालय, सांची बौद्ध विश्वविद्यालय, डॉक्टर हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय या बरकतुल्ला विश्वविद्यालय। चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया दोस्तों विकल्प क्रमांक 2 का सांची बौद्ध विश्वविद्यालय, जी तो हाल ही में इसी विश्वविद्यालय का डॉक्टर प्रोफेसर सैमडोंग को दोस्तों कुलाधिपति क्या है नियुक्त किया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश के किस लोकायुक्त एवं पूर्व हाईकोर्ट जस्टिस ने राजभवन में राज्यपाल को स्वरचित पुस्तक जज योर जजमेंट नाम के किताब का जज योर जजमेंट की प्रति भेंट की है? जैसा डिस्प्ले स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं 4 विकल्प हैं, हेमंत पटेल, नरेश गुप्ता, संजय यादव या मोहम्मद रफीक। चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 2 का नरेश गुप्ता, जी तो इस पुस्तक को किसने लिखा है जज योर जजमेंट को, तो ये आपके मध्य प्रदेश के लोकायुक्त और पूर्व हाईकोर्ट जस्टिस नरेश गुप्ता के द्वारा लिखी गई है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि मध्य प्रदेश पर्यटन मंत्री सुश्री उषा ठाकुर ने किस शहर के जनजातीय संग्रहालय में 7 जुलाई को भील एवं गोंड समुदाय के चित्रकारों पर एकाग्र चित्र शिविर का दोस्तों शुभारंभ किया है? 4 विकल्प हैं, इंदौर, जबलपुर, भोपाल या ग्वालियर। चलिए जान लेते राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया दोस्तों विकल्प क्रमांक 3 का भोपाल, जी हम दोस्तों जनजातीय संग्रहालय कहाँ है? राजधानी भोपाल में स्थित है। विकल्प क्रमांक 3 इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए इससे संबंधित इन्फॉर्मेशन आपने पेपर में पढ़ी होगी कि ट्राइबल म्यूजियम में चित्र शिविर का शुभारंभ कब से हुआ है? 7 जुलाई बुधवार से शुरू हुआ है, जो कि दोस्तों 7 से 11 जुलाई तक दोपहर 12 से शाम 6 बजे तक विजिटर्स इसे देख सकेंगे। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि हाल ही में उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश अभियान के तहत आगामी सत्र से प्रदेश के कितने शासकीय महाविद्यालयों में 170 डिप्लोमा 282 सर्टिफिकेट पाठ्यक्रमों का दोस्तों प्रारंभ करने की घोषणा की है? 4 विकल्प हैं, 103, 105, 107 या 109। चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो भाई जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 3 का 107, जी तो कितने गवर्नमेंट आपके कॉलेजेस में स्टार्ट होंगे? तो 107 इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48वां कि हाल ही में भारत सरकार की लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत फोर्टिफाइड चावल वितरण की पायलट योजना को दोस्तों किस जिले में संचालित करने का निर्णय लिया गया है? 4 विकल्प में, छिंदवाड़ा, बालाघाट, सिवनी या सिंगरौली। चलिए जान लेते राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 4 का सिंगरौली, जी तो सिंगरौली इज द राइट आंसर। चलते हैं दोस्तों आज के सेकंड लास्ट क्वेश्चन की ओर और नए क्वेश्चन। हाल ही में परिवहन एवं राजस्व मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत ने किस जिले के 65 विस्तरी डीजी क्योर ई क्लिनिक का उद्घाटन किया है? जिसकी पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर है। 4 विकल्प हैं, गुना, दमोह, भोपाल या मंदसौर। तो फटाफट दोस्तों बताएंगे हाल ही में किस शहर में इस 65 विस्तरी डीजी क्योर ई क्लिनिक का उद्घाटन परिवहन मंत्री द्वारा किया गया है? चलिए जान लेते राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 3 का भोपाल, जी तो भोपाल इज द परम सत्य आंसर। चलते हैं दोस्तों इस हफ्ते के अंतिम 50वें क्वेश्चन की ओर कि हाल ही में किस विश्वविद्यालय में टंटिया व्हील छात्रावास का उद्घाटन समारोह ऑनलाइन आयोजित किया गया है? 4 विकल्प है, अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय भोपाल,
जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर, देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय इंदौर या विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन। चलिए जान लेते राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया दोस्तों विकल्प क्रमांक 1 का अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय। जी तो हाल ही में इसी विश्वविद्यालय में टंटिया व्हील छात्रावास का उद्घाटन में दोस्तों ऑनलाइन हुआ है, जिसकी मुख्य अध्यक्षता में दोस्तों आपकी प्रज्ञा ठाकुर थी आपकी, और आपके मोहन यादव थे। चलिए तो ये थे मेरे दोस्तों 1 से लेकर 7 जुलाई 2021 के इस हफ्ते के 50 सबसे महत्वपूर्ण मध्य डेली करंट अफेयर। चलिए अब विदा लेने का समय आपके समक्ष आ चुका है। यदि क्लास पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जो विद्यार्थी पहली बार चैनल पर आए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं मध्य प्रदेश डेली करंट अफेयर के सर्वाधिक क्वेश्चन में दोस्तों देने वाला एकमात्र चैनल यूट्यूब पर हमारा है। चलिए दोस्तों चलते हैं, मिलेंगे अब नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद। तब तक के लिए मैं दोस्तों खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और व्यस्त रहिए।